नमस्कार दोस्तों जब से मैंने YouTube पे वीडियो डाली है कि मैं विशाल मेगा मार्ट में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब लग गई है मेरी, तब से आप में से बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज कर कर के परेशान कर दिया कि भैया अगर हमें भी विशाल मेगा मार्ट में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करनी है तो हमें क्या करना होगा, हमें कितना पढ़ाई करना होगा। इनफैक्ट मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे दोस्तों ने मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि बेटा हमारे बेटे की भी लगवा दो ज़रा विशाल मेगा मार्ट में सिक्योरिटी गार्ड। उन्हें लगता है कि ये IAS IPS बनने जितना आसान है। उन्हें यही लगता है कि बस पढ़ाई करो, एग्ज़ाम दो, हो गया। जैसे IAS IPS में होता है कि झट से कोई भी बन जाता है, लेकिन विशाल मेगा मार्ट का सिक्योरिटी गार्ड इतनी आसानी से कोई नहीं बन सकता। विशाल मेगा मार्ट के सिक्योरिटी के गार्ड के पास जो पावर होती है वो एक PM के पास भी नहीं होती, पता है आपको। एक PM आपको कभी गेट पे रोक के ये नहीं कह सकता कि बिल दिखाओ, लेकिन विशाल मेगा मार्ट का सिक्योरिटी गार्ड आपको झट से गेट पे रोक देगा और कहेगा बिल दिखाओ। आप नहीं दिखाओगे बिल, आपको वहीं पीटेगा। इनफैक्ट विशाल मेगा मार्ट सिक्योरिटी गार्ड के पास अपनी यूनिफॉर्म होती है। होता है एक PM के पास अपना यूनिफॉर्म? नहीं होता, क्योंकि PM के पास वो पावर नहीं है जो पावर विशाल मेगा मार्ट के सिक्योरिटी गार्ड के पास है। इसीलिए मैं आज आपको बताऊंगा कि ये कैसे होगा, इसका सिलेबस क्या है, कितने घंटे पढ़ाई करनी है, कितने घंटे क्या करना है। विशाल मेगा मार्ट का जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो भैया कोई आम आदमी नहीं होता। उसके पास जो पावर होती है वो किसी, मैं तो बताया ना आपको, प्रधानमंत्री के पास भी नहीं होती जो विशाल मेगा मार्ट के सिक्योरिटी गार्ड के पास होती है। तो आज क्या मैं अपनी ही तारीफ करे जा रहा हूँ, वो तो जितनी करो उतनी ही कम है। सिक्योरिटी गार्ड ऑफ विशाल मेगा मार्ट मैं बता रहा हूँ आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको कितने घंटे पढ़ाई करनी है, कितने घंटे गर्लफ्रेंड से बात करनी है और कितने घंटे अपने गर्लफ्रेंड से बात करनी है। अब आप कहेंगे कि भैया आपने कितने घंटे पढ़ाई करी है? तो बेटा ये है कि मैंने पढ़ाई नहीं करी, मैंने करी घोर तपस्या, घनघोर तपस्या महादेव की। उन्हें प्रसन्न किया, उनसे वरदान मांगा कि भैया मुझे विशाल मेगा मार्ट में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी चाहिए। उन्होंने कहा कि ले लो। उन्होंने मुझे एक और वरदान दिया, तुम्हें तो मिल रहा है ये नौकरी, लेकिन तुम्हें लोगों की मदद करनी होगी। और आज मैं वही करने वाला हूँ। आज मैं आपको सारा सिलेबस बताने वाला हूँ। अगर ये वीडियो देखने के बाद आपका विशाल मेगा मार्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ तो बीच चौराहे पे मुझे जिंदा जला देना, जिंदा जला देना मुझे बीच चौराहे पे। मैं आज बोल रहा हूँ यहाँ पे, अगर ये वीडियो देखने के बाद विशाल मेगा मार्ट के सिक्योरिटी गार्ड में आपका भर्ती नहीं हुआ, विशाल मेगा मार्ट के सामने मुझे जिंदा जला देना। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ मेरा सिलेबस, क्या क्या मैंने किया, क्या क्या मैंने लिया और क्या क्या मैंने पढ़ा। तो आपके सामने एक पहला बुक आता है रीजनिंग एबिलिटी थर्ड, ये बुक आपको ले लेनी है। फिर एक बुक आता है इंग्लिश ग्रामर कॉम्पोजिशन, ये बुक आपको ले लेनी है। फिर एक बुक आता है ऑल कंप्लीट बुक ऑफ डेटा एनालिसिस, ओके जो भी व्हाटएवर, हमें क्या, ये तीनों बुक्स जो है वो आपको ले लेनी है। आई रिपीट, सिर्फ लेनी है, पढ़नी बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर आप बुक्स लेने के बाद पढ़ने बैठ गए तो क्या होगा, IAS IPS UPSC फलाना ढिमकाना पे ये सब निकाल लेंगे, लेकिन एक विशाल मेगा मार्ट के सिक्योरिटी गार्ड के लिए जो एबिलिटी चाहिए, जो जज्बा चाहिए, वो इन बुक्स को सिर्फ लेने में है, पढ़ने में बिल्कुल नहीं है। अब आप पूछेंगे कि सर अगर बुक्स लेनी है तो पढ़नी क्यों नहीं है, और अगर बुक ले ही लिया तो करना क्या है इन बुक्स का? इन बुक्स को आपको रख देना है भगवान घर में आपके जहां होंगे वहां पे, और दिखानी है सुबह शाम अगरबत्ती 3 टाइम। वैसे तो लोग 2 टाइम दिखाते हैं, लेकिन आपको 3 टाइम दिखानी, क्योंकि आपको क्या बनना है, विशाल मेगा मार्ट का सिक्योरिटी गार्ड। तो ये जो 3 बुक्स हैं ये आपको याद से खरीद लेनी है। आई रिपीट, सिर्फ खरीदनी है, पढ़नी बिल्कुल नहीं है। उसका फर्स्ट पेज भी आपको नहीं देखना कि कैसा है, क्या है, नहीं है। कुछ लोग करते हैं कि चलो एक बार पढ़ के देख लेते हैं, उन्हीं लोगों का सिलेक्शन नहीं होता। कहते हैं कि सर मैं 5 साल से तैयारी कर रहा हूं, मेरा तो विशाल मेगा मार्ट में सिक्योरिटी गार्ड का हो ही नहीं रहा। भाई कैसे होगा आपका? आप बुक लेने के बाद पढ़ने बैठ जाते हो, कहते हो कि 3-4 घंटे पढ़ लेते हैं, क्या ही हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपको, ओके। तो अब मैं आपको बताता हूं कि बुक्स लेने के बाद करना क्या है। आप कहेंगे कि नहीं सर आपने बुक्स खरीदवा दिया, हमारे पैसे भी लग गए, और बताओ अब करना क्या है। तो अब आपको करना क्या है मैं ये बताता हूँ। आपको चलाना है 8 घंटे फोन। यस, आई रिपीट, आपको 8 घंटे लगातार रील्स देखिए अपने फोन पे, देखनी ही पड़ेगी। दिस इज द पार्ट ऑफ दिस कंपटीशन एग्जाम।
आपको 8 घंटे रील्स देखनी है और 12 घंटे आपको सोना है। कितने हो गए? 12, 8, 20। मैं आपका पूरा 24 घंटे का शेड्यूल बना के दे रहा हूँ। 12, 8, 20 घंटे हो गए, बचे 4 घंटे। तो 4 घंटे आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? 4 घंटे आप दोस्तों के साथ बकचोदी करेंगे। आई रिपीट, 4 घंटे आप दोस्तों के साथ बकचोदी करेंगे। तब आपका निकलेगा विशाल मेगामार्ट में सिक्योरिटी गार्ड की बम्पर भर्ती 2025 में आपका सिलेक्शन। देख रहे हैं कोई सीटी बजा रहा है, ये क्या है? ये गार्ड है। और इसका कैसे हुआ? ऐसे इसको भी मैंने ही बताया था। ये आपको पढ़ना बिल्कुल नहीं है, सिर्फ बुक्स लेनी है। जैसा कि मतलब मैं बता रहा हूं आपको कि बहुत लोग करते हैं कि बुक्स लेने के बाद पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ना शुरू करोगे तो तुम वही IAS IPS में उलझ के रह जाओ। कभी एक विशाल मेगामार्ट के सिक्योरिटी गार्ड नहीं बन सकते, कभी नहीं बन सकते दोस्त, कभी नहीं बन सकते। तो ओवरऑल मेरा ये कंक्लूजन है कि अगर मेरे इस वीडियो के बाद आपका विशाल मेगामार्ट में सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती नहीं हुई, मुझे यहाँ बीच चौराहे पे जिंदा जला देना। जिंदा जला देना मुझे यहाँ बीच चौराहे पे। मैं आपको चैलेंज करके बोल रहा हूं आज यहाँ इस हॉल से, इस ऑडिटोरियम से, स्टूडियो से चैलेंज करके बोल रहा हूं कि मुझे विशाल मेगामार्ट में जॉब चाहिए और मैं आपको दिला के रहूंगा। और अगर नहीं हुआ, जिंदा जला देना, मुझे जिंदा जला देना। तो ठीक है, मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, अगले टॉपिक के साथ, अगले बकचोदी के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। सो जा भोसड़ी के।